तो हेलो, हाँ जी, स्वागत है एक नए लेक्चर में IQOH पे, है ना। आज का हमारा लेक्चर हम अपनी अलजेब्रा सीरीज़ को ही कंटिन्यू रख रहे हैं। हमारी अलजेब्रा की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, क्या रेलेवेंस रखता है ये टॉपिक? मैं कहूँगा कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन क्वांट्स के सेक्शन में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। बहुत आसान भी है इनको टैकल करना, मतलब वन ऑफ दोस मतलब उन टॉपिक्स में से है जिसके क्वेश्चन एग्जाम में करने लायक होते हैं। पर कब होते हैं? जब हमको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना, जब हमको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत तगड़ी हो। तो आज के लेक्चर में मेरा यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इन डेप्थ में इस टॉपिक को हम समझें, कि इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, उनको हम डेप्थ में समझें। रूट्स क्या हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, कॉमन रूट्स का क्वेश्चन आता है तो कैसे डील करते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला सबने सुना है, पर वो आया कैसे, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखना। और आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे चैनल पे आपको हर मंडे एक नई वीडियो आती हुई दिखेगी। आप ये वाली वीडियो भी मंडे को ही देख रहे हैं, लाइव मंडे को ही। आगे आने वाली सारी वीडियोस मंडे को ही आएंगी और हर मंडे हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक नहीं होगा तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरे से आपको जुड़ना है, हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना है तो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप इसको भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पे घुसते हैं और देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक फ़र्क पता होना चाहिए। कई बार हमें डिस्कशन मिल जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, एक इक्वेशन क्या है। ठीक है, जब भी मान लो आपके सामने कोई इक्वेशन लिखी है, मान लो x² - 3x + 2 = 0, क्या एक इक्वेशन है कि फंक्शन है? तो ये एक इक्वेशन है ना। इक्वेशन है क्योंकि इसका एक डिफाइंड ग्राफ है, और यही मैं इसको x² - 3x + 2 = fx लिख दूँ तो ये एक फंक्शन बन गया, ये एक फंक्शन बन गया। ठीक है ना। आप पूछोगे फंक्शन क्यों बना? क्योंकि यार मैं fx की जगह कह सकता हूँ ना कि मुझे वो बताओ जब x² - 3x + 2 की वैल्यू 2 हो, है ना, जब इसकी वैल्यू 4 हो, जब इसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं वो हो, जो भी हमारे स्केल में आएगी। आपको आगे चल के इसको और अच्छे से समझ आएगा। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो फंक्शन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। ठीक है ना। पॉलिनोमियल पे मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको सोच रहा हूँ पढ़ाऊँ। पॉलिनोमियल विद हाईएस्ट डिग्री = 2। ठीक, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, मतलब x² के फॉर्मेट में हो। ठीक है, हमको समझ आ गया। अब एक लेवल आगे चलते हैं, थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती क्या है। देखो, एक ग्राफ होता है पैराबोला का। पैराबोला का ग्राफ मतलब एक इक्वेशन है जिसपे जो ये ग्राफ सेटिस्फाई करता है वो है y = x²। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं, अगर हम इसको प्लॉट करें जैसे बचपन में करते थे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि मान लो x और y, x की वैल्यू 1 पे भी इसकी वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू -1 पे भी 1 आएगी, x की वैल्यू 2 पे भी 4 आएगी, -2 पे भी 4 आएगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि 0 पे 0, उसके बाद 1 पे इसकी वैल्यू 1, -1 पे इसकी वैल्यू 1, 2 पे इसकी वैल्यू 4, -2 पे इसकी वैल्यू 4। तो हम ऐसे इसका एक ग्राफ बना सकते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा आगे जाते हुए, है ना। तो ये इसका ग्राफ बनता है। कोई भी ग्राफ की बात कर रहे हैं, कोई भी ग्राफ अगर हमें चेक करना है कि यार वो एक फंक्शन है कि नहीं है, तो उसका एक टेस्ट है। टेस्ट क्या होता है? अब मान के चलो आपके पास एक स्टिक है जो कि y एक्सिस के पैरेलल आपने रख दी। आप इसको आगे की तरफ मूव करो, है ना, मतलब अपने दिमाग में से इमेजिनरी इसको आगे बढ़ाओ। अगर हर पॉइंट पे, मतलब हर वैल्यू ऑफ y पे, है ना, हर वैल्यू ऑफ x पे आपको एक ही वैल्यू y की मिले, हर x के लिए आप x का कोई भी पकड़ो ना, मान लो यहाँ पे हमने पकड़ा, इसके लिए आपको एक ही वैल्यू y की मिलेगी, तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, इसलिए हमारा फंक्शन है। अच्छा, पैराबोला एक और शेप में आता है जो कि है x = y²। इसमें क्या है कि अब देखो कैसे बनेगा, इस तरह की इसकी शेप बनेगी। तो क्या ये फंक्शन है? पहला टेस्ट कि यार नहीं, ये तो हमारा टेस्ट ही पास नहीं कर रहा। हम इसमें स्टिक रखेंगे तो हमको हर x की वैल्यू पे 2 y की वैल्यू मिल रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फंक्शन क्या होगा?
अगर मैं कहूँ आप x इक्वल टू रूट वाई का ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ कैसा होगा? देखो रूट के अंदर है, हमको सबको पता है कि रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो मान लो ये कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो इस वजह से वो x की एक ही वैल्यू देगा, तो इसका ग्राफ सिर्फ ये बनेगा, मतलब ये वाली लाइन इसकी हट जाएगी। क्या ये फंक्शन है? जी हाँ, ये बिल्कुल फंक्शन है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको इन डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, आपको हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें लगे कि यार ये तो कोई पढ़ाता ही नहीं, इस तरह से तो पढ़ते ही नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि चीज़ों को समझते हुए चलना चाहिए, और इसीलिए कुछ कुछ टॉपिक्स आज के वीडियो में कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, थोड़ा रटने की कम कोशिश करेंगे और सीखने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पैराबोला या जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक सेकेंड, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में लिखेगी कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अब इसमें मान लेते हैं कि इसके, अच्छा देखो, हाईएस्ट डिग्री हमने बोला 2, हाईएस्ट डिग्री 2 का मतलब क्या है कि यार एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट पे कट करेगी, 2 पॉइंट पे, वो ये दोनों भी हो सकते हैं, क्या पता इसका शेप ऐसे हो, ये दोनों भी हो सकते हैं, क्या पता इसका शेप और ज़्यादा वाइड हो, क्या पता ऐसे हो, ये दोनों भी हो सकते हैं, है ना। तो 2 पॉइंट पे कट करेगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये एक सेकेंड, मान लो ये ऐसे इसको कट करें, ठीक है, मतलब बस एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। ऐसा कब होगा भैया, आपको आगे बताता हूँ, इस वाले टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो सकता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने बनाई है। ठीक है, फिर थोड़ा सा कोफिशिएंट और रूट्स की एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 रूट्स उसके होंगे, 2 रूट्स मतलब कि हमारी एक्स एक्सिस को 2 बार कट करा जाएगा, मान लेते हैं उसके रूट्स अल्फा बीटा है। अच्छा, तो मान लो यार अगर मैं बोलूँ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके रूट्स 1 और 3 हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं उसकी इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 होगी। हाँ यार, ये तो बिल्कुल होगी। इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसकी इक्वेशन आ गई। तो अगर इसका मतलब ये है कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ प्लॉट करूँगा, तो क्या उसका मतलब ये है कि वो 1 और 3 पे एक अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा? कि हाँ यार, इसका तो यही मतलब है। तो इसका मतलब तो हम समझ गए कि जो रूट्स हैं, हम रूट से उसकी इक्वेशन में जा सकते हैं, इक्वेशन से उसके रूट्स पे आ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल लेने के लिए बताया। तो अब हम थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है, अब अगर ऐसी बात है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उसकी इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगी? यार, ये भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा उसकी इक्वेशन होगी। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा उसकी इक्वेशन होगी। हमने कहा यार, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका ये मतलब है कि यार हमने तो पढ़ा था कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टर्म्स तो आएंगी पर हमें नहीं पता उनका कोफिशिएंट, मतलब उनके कोफिशिएंट बोलते हैं, जैसे 2x है तो x वेरिएबल, क्योंकि x की जगह हम 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो वो वेरिएबल, और 2 उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ए बी सी कोफिशिएंट्स हैं, ए बी सी कोफिशिएंट्स हैं इसके। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यार हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट की होती है कि यहाँ पे तो दोनों हमारे रूट्स का सम आ जाए माइनस सम एक्स प्लस आगे इनका प्रोडक्ट आ जाए। हमने कहा यार बिल्कुल यही तो फॉलो हो रहा है। तो कोई हमसे कहे कि यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट 3 और 4 हैं, तो हम बता देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम कर दो 7x प्लस 12। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ हमने सीखी। कोई कह दे कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स -1 और 3 हैं, तो हम बता देंगे एक्स स्क्वायर, इनका सम करो 3 - 1 2, माइनस लगाना है तो 2x प्लस इनका प्रोडक्ट, मतलब प्लस इनका प्रोडक्ट कितना है -3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इनकी इक्वेशन आ गई।
तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मेट में स्प्लिट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे जिसमें वो कहेगा कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट्स अल्फा एंड बीटा, या मतलब कुछ भी वैल्यू दे देगा कि मान लो 2 3, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, है ना। मतलब बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हम आगे इन सबको डिस्कस करेंगे, आगे जो वीडियोस आएंगी बाद में जो आएंगी उनमें हम एग्जाम्पल भी लेंगे। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी सिखानी है, वो है जो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर नहीं चलती। ठीक है, क्या मतलब भैया? उसका मतलब ये है कि यार मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल वो है ना, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, या चलो पहले एक बार हम क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं। मान लो क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो क्या इसमें भी ये वाला जो हमने पैटर्न पढ़ा सम और प्रोडक्ट का वो लागू होता है? मैं कहता हूँ बिल्कुल होता है। जो हमारा मान लेते हैं इसके रूट्स जो हैं अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है, तो जो बी की जगह है वो आएगा इनका सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इंडिविजुअल का सम। फिर यहाँ पे दो की पेयरिंग लेंगे। 2 की पेयरिंग मतलब भैया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यहाँ पे है डी मतलब फिर से प्रोडक्ट। ठीक है, अपने साइंस हमेशा ऑल्टरनेट हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। तो इसका मतलब हम एक क्यूबिक इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे देखो माइनस आ जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, टाइम्स अपना डी। तो ये वैल्यू हमारे डी की होगी, ये वैल्यू हमारे सी की होगी, ये वैल्यू हमारे बी की होगी। इस तरह से हम अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशन को भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है भैया, ये समझ आ गया। तो क्या हम इसको जनरलाइज कर दें? क्या हम इसको पॉलिनोमियल में लगा दें? मैं कहता हूँ यार बिल्कुल लगा दो। मतलब कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो x की पावर n आएगा। ठीक है, फिर हमको पता है माइनस आ जाएगा यहाँ पे अल्फा। अब देखो मान लेते हैं हम इसके nth पॉलिनोमियल है, x की पावर n है, तो उसके n रूट्स होंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये रूट्स इसके a1 a2 a3 से लेके an तक रूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा जब ये सारे इंडिविजुअल होंगे, मतलब a1 से लेके प्लस an सब अलग अलग। ठीक है, टाइम्स x की पावर n-1। भैया अगला क्या होगा? अगले में आप खुद सोचो क्या होगा। अगले में दो की पेयरिंग में आएंगे, a1 a2 प्लस a2 a3, इस तरह से चलेगा, है ना। इसकी पावर x की पावर n-2 हो जाएगी। भैया कितने नंबर होंगे, क्या ये भी पता लगा सकते हैं? बिल्कुल, PNC में भी पढ़ेंगे और वैसे भी हमको पता है जो ये मतलब नंबर ऑफ पेयरिंग बनेगी वो आ जाएगी NC2। NC2 क्या बोलता है कि यार n लोग हैं, n रूट्स हैं, उसमें से दो की पेयरिंग वाले कितने पेयर बनेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे भी लगा के देखें इस कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे हमारे पास 3 रूट्स थे, 3 में से हमने 2 को सिलेक्ट करा, तो 3C2 पता है हमें क्या होगा, ये फैक्टोरियल होता है, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 इंटू 2 से और 3 ही हमारा बचेगा। बहुत सिंपल है, आप एग्जाम्पल ले लेना। मान लो ABC 3 लोग हैं, इनकी पेयरिंग बनाने के 3 ही तरीके आएंगे, AB BC और C है। ठीक है, तो ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे मैं जैसे जैसे आपको लेक्चर्स पढ़ाऊंगा तो इन सब चीज़ों का रिपीटेशन बार बार होगा, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत डेप्थ में समझ आ जाएंगी। तो टेंशन नहीं लेनी, समझते जाओ। जो चीज़ें समझ आ रही है वेल एंड गुड, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही अभी के लिए स्किप कर दो, हम फिर से उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर से उस पर बातचीत आगे करेंगे। ठीक है,
ठीक है, थोड़ा सा आगे और चलते हैं और अपना रूट्स समझते हैं कि रूट्स कैसे होते हैं, क्या मतलब है। डिस्क्रिमिनेंट पे बात करेंगे और किस तरह से हम रूट्स को फाइंड कर सकते हैं अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है। ठीक है, तो सबसे पहला मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहला तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने अभी देखा कि यार ये जो -5 है ये पक्का मतलब सम होगा, मतलब जो भी इसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा उसका सम 5 होगा। क्यों -5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस टाइम सम था, राइट, ये माइनस टाइम सम है, तो इसलिए सम होगा उसका 5 और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट होगा वो होगा 6। ठीक है, तो हमको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम तो 5 हो पर प्रोडक्ट 6 हो। क्या हमारे दिमाग में दो नंबर आए? बिल्कुल आए, 3 और 2। तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x। इस तरह स्प्लिट करो कि इनका देखो, इनको जोड़ोगे क्या आएगा? -3 माइनस 2 माइनस 5x प्लस 6। x को कॉमन ले लो, आप किसी से भी कॉमन ले सकते हो, -3x के साथ भी -2x के साथ भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 2। तो हमारे पास हमने इक्वेट कर देंगे 0 के साथ, तो दोनों ब्रैकेट की वैल्यू 0 है। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए 2 और 3 और ये इसका ग्राफ आ गया। और मैं आपको अभी डेप्थ में समझाऊंगा बट फिलहाल के लिए इतना समझना काफ़ी है। ठीक है, फिर आता है हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब मान लो कोई यार ऐसे दो रूट्स हैं, मान लो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। मान लो कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके हमको रूट्स नहीं चमकते, कि हमको नहीं समझ आ रहा कि कैसे इसको सॉल्व करें, या मतलब इसके क्या रूट्स हैं हमको नहीं पता। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या हम उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं? बिल्कुल, हर बार डायरेक्ट लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। एक बार कोशिश करो स्प्लिट करने की, अगर स्प्लिट हो रहा है तो वेल एंड गुड, स्प्लिट नहीं होता तो आँख बंद करके फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ताकि एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बिल्ड हो, है ना। मान लो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, जब भी हम रूट्स निकाल रहे हैं तब हम ये कह रहे हैं कि यार जो भी मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा, इसकी वो वैल्यू बताओ जब, देखो ये fx है ना, मतलब फंक्शन है, fx मतलब y एक्सिस। तो हम जब भी रूट्स निकालते हैं, क्या हम ये पूछ रहे हैं कि ये x की वो वैल्यू बताओ जिस पे ये वैल्यू, मतलब जिस पे ग्राफ 0 था, जिस पे ये ग्राफ y इक्वल टू 0 को कट कर रहा था। तो बेसिकली fx, क्या हम कह रहे हैं हमें वो रूट्स बताओ जब fx की वैल्यू 0 हो। सोचना इसको, तो बिल्कुल हम यही कह रहे हैं। तो हम कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कहीं भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील करना है, आपका टास्क होना चाहिए कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। ठीक है, 1 बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब ये ट्रिक हम बहुत बार लगाएंगे आगे, जब मान लो हमें मैक्सिमा मिनिमा के सवाल करने होंगे तब भी लगाएंगे मैक्सिमा मिनिमा के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बहुत बार इसका यूज़ हमें करना पड़ता है। तो ये एक फिक्स्ड मेथड है, इसको सीख लो कि पहले फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, सेकेंड स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, मतलब इसका होल स्क्वायर बनाओ, कंप्लीट करो स्क्वायर को। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। अब मानो सबको ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो यहाँ पे क्या हम बना सकते हैं? बिल्कुल, क्या हम यहाँ पे सोचो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a कर दें, तो ये हमारा एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, एक्सपैंड करके देखो। अच्छा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन 4a, ये बन जाएगा। मैं इसको इधर ले गया, साथ में एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब अगर हम इसका होल स्क्वायर हटाएं तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2 सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर ca और यहाँ पे a स्क्वायर से बाहर आ जाएगा 2a और ये प्लस माइनस लगेगा क्योंकि हमने रूट से बाहर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी, फिर से एलसीएम ले लिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहता है कि यार हमको अगर रूट्स निकालने हैं किसी इक्वेशन के, मतलब ऐसी वैल्यू जिस पे हमारा fx फंक्शन की वैल्यू 0 हो, तो हम डायरेक्टली x की उस वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आई? चमकी बात, बिल्कुल चमकनी चाहिए। इसको एक बार खुद से लिख के देखो, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं करा है। जो ये रूट के अंदर वाला पार्ट है इसको हम बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस पे अभी और भी आगे बात करेंगे तो टेंशन मत लो, समझा देंगे अच्छे से। ठीक है, तो मान लो अब ये क्वेश्चन थी, हमको इसके रूट्स अगर नहीं समझ आ रहे, वैसे तो समझ आ जाएंगे बट स्टिल मान लो नहीं समझ आ रहे, तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसमें डायरेक्टली लगा सकते हैं। डायरेक्टली कैसे लगाएंगे कि ये मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का है। ठीक है ना, ए आ गया 2, बी आ गया 1 और सी आ गया -6। तो एक्स की वो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू -6 अपॉन 2a 4 है ना। x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस 6 चौके 24 दूनी 48 प्लस 1 49, रूट 49 है 7 अपॉन 4। उसके बाद अब आप इसको एक्सपैंड कर लो, x की वैल्यू एक तो आई -8 अपॉन 4 विच इज़ -2, एक वैल्यू आई -7 माइनस 1 विच इज़ 6 अपॉन 4 विच इज़ x की वैल्यू आई 3 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास दो इसकी वैल्यूज आ गई हैं। इतना ही हमें सीखना था और यही दो तरीके हैं जिससे हम रूट्स निकाल सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम ये वाला, मैं आगे भी इस चीज़ का यूज़ करूँगा, मतलब आगे आने वाली वीडियोस में। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है। दूसरा स्टेप है होल स्क्वायर बनाओ। बस इन दो बात का आपको ध्यान रखना है। आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर का यूज़ करेंगे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हुए, हम आगे भी इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता था इस टॉपिक में। पेज थोड़े से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात डिस्क्रिमिनेंट पे और करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा? डी हमने पढ़ा हुआ किसके बराबर है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ठीक है, अच्छा अंडर रूट नहीं आएगा, सॉरी। तो जो हमारे रूट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के, उसको हम लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट का हमको नेचर अगर पता करना है, ये हमको बहुत कुछ बताता है। कैसे बताता है मैं बताता हूँ। मान लो आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब कि हमारा रूट के अंदर देखो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। रूट के अंदर नेगेटिव आना मतलब ये रूट्स यार एग्जिस्ट ही नहीं करते, कैसी बातें कर रहे हो, है ना। तो इस वजह से जो रूट्स आएंगे उनका नेचर कैसा होगा? इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी रूट्स में एक आयोटा का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो लोग इंजीनियर होंगे वो उनको याद होगा, आयोटा स्क्वायर हमारा -1 है ना। पर कोई बात नहीं, रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होंगे। और एक बात ध्यान रखने की ये है कि जब भी रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में। ठीक है, तो अगर एक रूट a प्लस आयोटा b है तो दूसरा रूट a माइनस आयोटा b हो जाएगा। ठीक है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। ये हमारा फर्स्ट केस है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 कहता है कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया तो हमारे दोनों रूट्स, क्या हम कह सकते हैं कि दोनों रूट्स -b अपॉन 2a होंगे। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों रूट्स रियल तो है ही हैं,
साथ में इक्वल भी हैं, है ना, तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, ग्राफिकल इनकी रिप्रेजेंटेशन भी समझेंगे। थर्ड केस कहता है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट है तो हमारे दोनों रूट्स रियल होंगे, है ना, दोनों रूट्स हमारे नंबर लाइन पे ड्रॉ हो सकते हैं, दोनों रूट्स हमारे बेसिकली रियल रूट्स हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि d ग्रेटर देन 0 तो है ही, साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी है, मतलब d हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं कि रूट से बाहर आ जाएगा और मतलब दोनों रूट्स रियल होंगे। इस केस में क्या है, यहाँ पे -b प्लस माइनस मान लो अंडर रूट कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो मान लो अंडर रूट 7 बचा, तो एक रूट होगा, तो ये भी कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर में। तो ये आपको 3 केसेस मोटा मोटी ध्यान रखने हैं और सबका फ़र्क पता होना चाहिए। अगर वो बोले रूट्स आर इमेजिनरी तो उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, बोले रूट्स आर रियल बट इक्वल तो ये होगा, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल में यही केस चलेगा। इसमें हम एक बाइफर्केशन कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब दोनों में ही डिस्टिंक्ट होंगे, यहाँ भी दोनों डिस्टिंक्ट तो हैं, दोनों अलग अलग तो हैं, बट कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, है ना, मतलब एक प्लस रूट होगा एक माइनस रूट होगा, इस तरह से है। आगे इन सब बातों का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा मैं ग्राफिकल ग्राफ पे एक बात और करना चाहूँगा जो कि थी कि हाँ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें रेलेवेंस क्या है, ठीक है ना, मान लो मैं पूछूं ये y लिख लो या fx लिख लो, एक ही बात है ना, क्योंकि इस लाइन को ही fx बोलते हैं, इसी लाइन को y बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि यार f ऑफ 0 की क्या वैल्यू है, आप कहोगे x को 0 रख दो तो c बची, तो c बताता है कि जब हमने x को 0 रखा मतलब तो मान लो जो भी वैल्यू उस ग्राफ की होगी वो c होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अभी समझते हैं, चलो ठीक है ना। फिर जब हमने पढ़ा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, ठीक है ना, अगर तो ये a पॉजिटिव है और ये a नेगेटिव है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो हमारा पैराबोला बनेगा उसकी शेप बदल जाएगी। a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ हमारा अपवर्ड फेसिंग होगा, a नेगेटिव होगा तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड फेसिंग होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने पढ़ा कि मतलब जैसे हमने 0 डाला ना, x की वैल्यू 0 पुट करी तो हमारे ग्राफ की वैल्यू कितनी आई c, तो ये हमारा यहाँ पे c है, ये वैल्यू कितनी आई 0 पे जो वैल्यू देगा ग्राफ वो है c, तो ये हमारी वैल्यू c है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम समझ गए। तो इस तरह से ग्राफ को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इसका यूज़ हम अपनी डायरेक्टली इम्प्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हमको किसी ने इक्वेशन दी तो हम समझ सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट आगे का 1 है विच इज़ पॉजिटिव, तो हम ये अपवर्ड फेसिंग है। 2 है मतलब कि जैसे कि अगर हम इसको प्लॉट करें, हमें नहीं पता इसके रूट्स का है, पर 0 डालने पे जब x की वैल्यू 0 डाली तो ये 2 देगा। ठीक है ना, और अपवर्ड फेसिंग है तो क्या ये ऐसे पास हो रहा होगा, है ना, या फिर हो सकता है ऐसे ही पास हो रहा हो, पर हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई, हम इसको वेरीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये किसकी इम्प्लीमेंटेशन थी जो मैंने आपको समझाई। बाकी अगर हम इनकी बात करें, जैसे मान लो डिस्क्रिमिनेंट 0 है मैं एक काम करता हूँ इसको, ओहो चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं थोड़ा सा और लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है। मान लो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के ग्राफ कैसे होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, चाहे कोई भी ग्राफ हो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं, मतलब वो ऊपर ही रह जाएगा। कोई भी इस तरह का ग्राफ होगा, कोई भी ग्राफ हो सकता है, वो टच नहीं करेगा, ना ही टच करेगा, ऊपर ही घूम जाएगा या फिर नीचे रह जाएगा, कैसा भी ग्राफ हो सकता है। ठीक है ना, ना ही टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा दिखेगा यार, वो बस टच करेगा, उसके दोनों रूट्स की वैल्यू सेम होगी, मान लो -1, मतलब y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1,
इसका ग्राफ ऐसे दिखेगा, या फिर मान लो ऐसे बन गया, मतलब बस एक बार टच करेगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 पे 2 इंटरसेक्शन आएंगे, कैसे भी आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल रही है तो मुझे ज़रूर बताना। एक छोटा सा टॉपिक और है विच इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कोई भी कर्वेचर में चेंज कब आया। जैसे जो हमने ग्राफ्स बनाए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कि कब उसका कर्वेचर, देखो ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव स्लोप आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, तो इस पॉइंट पे चेंज हुआ ना, तो एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की क्या वैल्यू है जिस पे ये चेंज आया, ये हमें निकालना है। और इसी के लिए ये टॉपिक है। डायरेक्ट फार्मूला है, आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। जो बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए मैं डेरिवेशन भी बता रहा हूँ, वरना आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं अगर ना समझ आए। बट बिना डेरिवेशन पढ़ाए मुझे नहीं लगता हमें 100% क्लैरिटी मिलेगी। ये डेरिवेशन का यूज़ आप मेंसुरेशन में भी कर सकते हैं। मेंसुरेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डेरिवेशन के जो डिफरेंशिएशन के थ्रू बहुत इजीली सॉल्व होंगे। तो हम छोटा सा डिफरेंशिएशन करेंगे और का यूज़ लेंगे कि मान लेते हैं हमारी जो इक्वेशन है वो ax² + bx + c है। फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx 2ax + b। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होना। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा इस पार्ट को आप स्किप कर दो। जो भी इंजीनियर जनता है वो इसको ज़रूर से देखें और इसी के थ्रू आगे चलें। फर्स्ट डिफरेंशियल हमने करा, सेकंड डिफरेंशियल हमने d2y/dx² निकाला विच विल बी 2a। अब देखो सेकंड डिफरेंशियल क्या कहता है, दो केस बनाओ। इफ आर सेकंड डिफरेंशियल f'(x) इज पॉजिटिव, f'(x) इज नेगेटिव। मतलब कि अगर a पॉजिटिव होगा, अगर a नेगेटिव होगा। अगर हमारा सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव है तो जो हमको dy/dx मतलब f'(x) = 0 रखेंगे तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा, ठीक है ना। जब f'(x) हमारा 0 रखेंगे तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा। और हम इसको समझ भी सकते हैं, बस इतनी सी डेरिवेशन थी कि जब हमारा a पॉजिटिव है तो हमने देखा कि ऐसे अपवर्ड फेसिंग ग्राफ बनता है, तो इसमें पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा, ठीक है ना, कि किस x की वैल्यू के लिए ये हमारा मिनिमम बनेगा। और जब हमारे <0 है तो हमारा ये पॉइंट ऑफ मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ। जब हमारा ये मिनिमा देगा तो बेसिकली किस x की वैल्यू के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू है पूरे ग्राफ की, तो ये किस x की वैल्यू, तो बस इतना सा ही है। तो हमने बेसिकली क्या निकाला, f'(x) क्या था, ये इसको 0 पुट करो तो -b/2a इज आर x की वैल्यू। तो हमको कभी भी आगे भी ये मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट में बार बार यूज़ होगा। कभी भी हमको मिनिमम या मैक्सिमम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालना है तो हमको f(x) जो भी इक्वेशन दी हो, हमें नहीं मतलब ax² + bx + c, तो हमको f(-b/2a) की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। जो भी ये वैल्यू आएगी ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी या मैक्सिमम वैल्यू आएगी गिवन ऑन आर a, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई कहे x² - 3x + 2, कोई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हमको देखो हमने देख लिया a पॉजिटिव है, ठीक है ना, मतलब पक्का एक अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मिनिमम वैल्यू अगर देखो हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, हमें कुछ भी नहीं आता तो हम -b/2a कर सकते हैं। -b/2a इज 3/2, तो 3/2 इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। f(3/2) विल गिव अस 9/4 -3 9/2 + 2, 4 LCM ले लिया, 9 - 18 + 8, 9 + 8 is 17 मतलब -1/4। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके रूट्स हम अगर निकालें, इसको एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं हमने सही करा है कि नहीं, है ना। एक सेकेंड, x² - 3x + 2, इसके रूट्स हम निकाले तो x² - 2x - x + 2 x - 2 - 1 x - 2, तो इसके रूट्स कितने आ गए 2, 1, मतलब एक रूट बनाया एक 2 आया,
ठीक है ना, तो 1 और 2, तो ये हमारा ऐसे ग्राफ जा रहा होगा, राइट। और इसके बीच की वैल्यू ही होगी जो कि ये -b/2 है, -b/2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 + 2 का आधा, मतलब 1/2, सॉरी 3/2। ओके, तो हमने बिल्कुल 3/2 ही डाला था, तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, परेशान नहीं होना इन बातों से। बाकी मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करें, है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको और डेप्थ में समझा दूंगा, पर्सनली आपको समझा दूंगा। तो हमको क्या करना है, बस -b/2a की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट कर देनी है, यही हमारा पार्ट है जो हमें प्ले करना है। एक लास्ट टॉपिक हमारा जो कि है हमारे पास कॉमन रूट्स का। देखो, कॉमन रूट्स का मतलब क्या है, आप प्रैक्टिकली समझो, ठीक है। मान लो कॉमन रूट हम ऐसे कह सकते हैं कि यार ये हमारे कॉमन रूट्स हैं, ये हमारे कॉमन रूट्स हैं। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा एक कॉमन रूट है, यहाँ हमारे 2 कॉमन रूट है, यहाँ हमारा 1 कॉमन रूट है? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में करते क्या है, सबसे पहली चीज़, अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि इक्वेशन हैज़ बोथ रूट्स कॉमन, ठीक है, या फिर वो बोले एक रूट कॉमन है, हम कहेंगे ठीक है। बट हमने सॉल्व करके पता लगाया कि मान लो जो इक्वेशन है वो हमको ऐसे बोलेगा कि एक इक्वेशन है, हम इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल खुद से बना लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास जो कॉमन रूट है इक्वेशन के वो है 1 और 3, ठीक है। तो x - 1 × x - 3 x² - 4x + 3 = 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अब वो बोले कि एक ये है, एक हमारे पास है -x² + 4x + -3 = 0, तो हम कहेंगे यार दोनों इक्वेशन तो सेम ही है। तो जब भी हमारे पास दोनों रूट्स कॉमन होंगे ना, हमारे पास फॉलो क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम आएगा। a1a2 b1b2 c1 c2 क्या है, मान लो पहली इक्वेशन a1x² + b1x + c1 है, दूसरी a2x² + b2x + c2 है, तो दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो सेम आएगा। अच्छा, ये वाली बात हम कर रहे थे कि मान लो अगर 2 इक्वेशन है, मतलब उसने हमको एक इक्वेशन बोला, ठीक है, कहा कि एक दूसरी इक्वेशन है जिसके कॉमन रूट्स हैं, पर हमने उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डिस्क्रिमिनेंट <0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट <0 का तो मतलब हमें पता है, उसका मतलब है कि यार दोनों रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब जो दोनों इक्वेशन होंगी, दोनों का सिर्फ एक रूट कॉमन नहीं, दोनों रूट कॉमन होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके एक बताना चाहूँ तो मान लेते हैं कि अब मैं आयोटा वाली चीज़ में जाना नहीं चाह रहा, ठीक है, पर आप समझ जाना कि आपने x² - 8x + 9 b² - 4ac, ठीक है ना। मान लेते हैं ये कोई इक्वेशन है, तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² - 4ac, तो ये तो नेगेटिव आ गया, मतलब कि जो भी इसकी, मतलब जो भी दूसरी इक्वेशन होगी वो भी सेम ही है, इसका ये मतलब है। जब उसने बोला कि एक इक्वेशन ये है, एक दूसरी इक्वेशन है जिसका एक रूट कॉमन है इसके साथ, तो हम कहेंगे भैया इसका डिस्क्रिमिनेंट <0 है, इसका एक रूट नहीं, इसके दोनों रूट कॉमन है, मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम है। ये मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। अब मान लो वो कह दे कि यार एक रूट कॉमन है, हम कहेंगे ठीक है यार एक रूट कॉमन है तो क्या दिक्कत। मान लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान ले वैल्यू 3 है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ये मान लो 1 है, ये मान लो 7 है, ठीक है ना। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x - 1 × x - 3, इसकी इक्वेशन बनेगी x - 3 × x - 7, मतलब x² - 3x - 1x - 4x + 3 x² - 7 - 3 - 10x + 21 = 0। तो मान लो हमें नहीं पता, ठीक है ना, हमको बेसिकली कैलकुलेट करना है अपना रूट, है ना।
उसने हमें ये बोला है कि वी हैव 2 इक्वेशंस, पहली ये है ना, दूसरी मान लो उसने हमें नहीं बताई या मतलब बता देगा, फिर हमसे वो पूछेगा कि इनका कॉमन रूट क्या है। तो हमको परेशान नहीं होना, हमको हर केस में बस एक काम करना है कि जो भी कोफिशिएंट है इनका वो सेम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी सेम। जब वो सेम है तो दोनों इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट काट दो, ठीक है। हम कहेंगे कि यार एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आई 4x - 3, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 10x - 21। दोनों को कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो दोनों इक्वेशन से, ठीक है ना। 4x - 3 इज इक्वल टू 10x - 21 विच इज 10x - 4 इज 6x, 21 - 3 इज 18, x की वैल्यू 3 आ गई। तो हमको x की वो वैल्यू पता चल जाएगी जिस पे दोनों रूट्स हमारे सेम हैं। तो यहाँ पे भी हमको पता चल गया, क्योंकि हमने देखो यहाँ तो हमने केस खुद ही बनाया तो हमको डाउट नहीं था, बट हमने उसको प्रूव भी कर दिया। अच्छा, कुछ बुक्स आप पढ़ोगे तो उसमें आपको क्रैमर्स रूल से एक डेरिवेशन दी होगी, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी नहीं है वैसे तो मैं आपको सिखा सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1, और नीचे आपको बस कंपेयर करना है B1 B2 C1 C2 को। पर ठीक है, मैं आपको इस चीज़ में लेके जाना नहीं चाह रहा, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना। तो इन चीज़ों को आप दिमाग में रखो, जब भी कॉमन रूट का क्वेश्चन आए 2 ही चीज़ों को ध्यान रखना है, 1 कॉमन रूट बोला है, 2 कॉमन रूट बोला है। 2 कॉमन रूट बोला है तो मतलब दोनों इक्वेशन हमारी सेम बैठेंगी, उसमें हमको डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना है। 1 कॉमन रूट बोला है तो हमको एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर देना है दोनों इक्वेशन से और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल था, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व नहीं करे हैं, बहुत लेंदी हो गया है। मैंने क्या सोचा है, देखो क्योंकि हर जना अलग है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप आपको मिले। एक आप जब तैयारी करें तो सबकी प्रोफाइल अलग है, सबकी तैयारी अलग है। तो अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए या आपको अपना सिलेबस पढ़ना कि एक स्ट्रक्चर चाहिए, आपको मॉक्स का डिस्कशन करना है, कैसे स्कोर बढ़ाए, क्या करें, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है Divya_Kant, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको इस साल MBA ज्वाइन करना है तो आप मेरे को प्री MBA कोर्स के लिए मैसेज कर सकते हैं, उस समय मैं आपकी मदद कर दूंगा। बाकी ये हमारे यहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको डेली बेसिस पे DILR का एक प्रैक्टिस सेट भेजते हैं, क्वांट्स के 2-3 क्वेश्चन भेजते हैं, है ना, एक सेट यहाँ पे भेजते हैं, एक RC या VA के क्वेश्चन सेंड करते हैं। ये सब चीज़ें फॉर फ्री हैं, है ना। उसके बाद 3 आर्टिकल्स भेजते हैं, न्यूज़पेपर भेजते हैं, है ना, मैगजीन्स भेजते हैं। तो बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। डाउट्स भी भेजने हैं तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं। एक बात लास्ट आपको याद दिला दूँ कि आगे चल के हमारी जो है हर मंडे एक वीडियो आएगी। तो इस मंडे ये आपने देखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट हम पॉलिनोमियल्स पे डालेंगे, इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। उसके बाद यार देखो अलजेब्रा में सारे टॉपिक्स मिक्स होकर क्वेश्चन आता है, तो मैंने क्या सोचा है, मूविंग अहेड मैं हर वीडियो में थोड़ी छोटी वीडियोस लाऊं, मतलब 30 मिनट तक की, और हर वीडियो में 10 तो चलो ज़्यादा हो गए, पर 5 से 8 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें। वहाँ पे कुछ भी अगर हमें नया मिलेगा कि मान लो कहीं पे मॉड्यूलस आ गया, या कहीं पे मान लो GIF फंक्शन यूज़ हो गया, कहीं पे सिग्नम फंक्शन यूज़ हो गया, तो मैं साइड बाय साइड पढ़ा दूंगा और उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चंस मैं इस तरह से आपके लिए लेके आ सकता हूँ। तो अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना ये लेक्चर आपको कैसा लगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, अपना फीडबैक देना, आगे हम इम्प्रूव करेंगे और उस चीज़ पे काम करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ दिव्यकांत शर्मा।